नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो ये वीडियो जो पहले का वीडियो आया उसी का एक एक्सटेंशन है क्योंकि अ, उस वीडियो में मुझे दोस्तों से बहुत सारे सजेशंस या कमेंट आए हैं। तो उनमें से एक कमेंट नहीं बोलूँगा, एक एक काउंटर आया है कि जो मैंने एक पॉसिबल रीज़न बताया था या फिर एक पॉसिबल सिनेरियो बताया था, सर्कमस्टेंस बोला था कि अ, इस वजह से वॉर छिड़ सकता है कि अगर पाकिस्तान ने प्रीएम्प्टिव एक्शन किया तो इंडिया उस एक्शन के जवाब में बहुत ही स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करेंगे और उस केस में एक स्मॉल स्केल या फिर उससे बड़ा टाइप का वॉर स्टार्ट हो सकता है। तो इसमें मुझे जो कमेंट दोस्तों से आया है उसने बोला कि ये जो प्रीएम्प्टिव एक्शन इंडिया पाकिस्तान डिड इन 1971 वो शायद अभी नहीं हो सकता है क्योंकि ना पाकिस्तान के पास एलआई है। उनका जो कमेंट है, कमेंट अकॉर्डिंग टू द कमेंट, क्योंकि पाकिस्तान के पास उस वक्त एलआई थे जैसे कि यूएसए थे, चाइना थे, यूनाइटेड किंगडम थे। तो इसीलिए उनमें इतना साहस थे कि वो इंडिया के ऊपर प्रीएम्प्टिव एक्शन कर पाए थे 71 में। देन इंडिया रिस्पॉन्डेड एंड फिर 71 का वॉर होता है। तो आज के डेट में वो पॉसिबिलिटीज़ या फिर वो एडवांटेज पाकिस्तान के पास नहीं है, मतलब एलाइज नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस कमेंट और दिस सजेशंस या फिर बोल सकते हो आर्गुमेंट। बट फिर मैंने सोचा कि हाँ, कमेंट में वेटेज है, बात सही है। लेकिन मैंने एक दूसरा भी देखा कि एलाइज होने के साथ साथ उस टाइम की पाकिस्तान की मिलिट्री इकोनॉमिक हालात या फिर पॉलिटिकल सिचुएशन वो भी कहीं ना कहीं इंडिया के साथ बहुत हद तक कंपैरिजन में था। लेकिन आज के डेट में पाकिस्तान के पास जैसे बोला कि एलाइज नहीं है, उसके साथ-साथ मैं ये भी ऐड करूँगा, आज के डेट में पाकिस्तान की इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी बहुत ज़मीन अंतर की डिफरेंस है, मतलब 10 टाइम्स बड़ा है। अब इकोनॉमी बड़ा है तो मिलिट्री भी बड़ा है और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा है। तो इसलिए पाकिस्तान शायद प्रीएम्प्टिव एक्शन भारत के खिलाफ ना करे, अभी इस सिचुएशन में, इस बार, सो दैट द वॉर विल बिगिन। लेकिन फिर मैंने जब रिपोर्ट पढ़ा, थोड़ा देखा कि ये जो एलाई नहीं है वाला जो आर्गुमेंट है, ये कहीं न कहीं उतना ज़्यादा मुझे वो नहीं लगता है, वायबल नहीं लगता है। हाँ, मैं मानता हूँ इकोनॉमी और मिलिट्री में इंडिया आगे है, एलाई में भी इंडिया ज़्यादा है, लेकिन एलाई है ही नहीं, ये बात थोड़ा-सा ज़्यादा लूज़ होगा बोलना। क्यों? क्योंकि अगर रिपोर्ट पढ़ेंगे, रिपोर्ट के हिसाब से जो देखा है मैंने कि कल या परसों के रिपोर्ट में कि चाइना ने उनका जो जे-17 थंडर जो एयरक्राफ्ट खरीदा है पाकिस्तान ने, उनमें लगाने वाले जो बियॉन्ड विजुअल रेंज कुछ मिसाइल्स होते हैं, वो मिसाइल सेंड किया बहुत ही आनन-फानन में, जल्दी-जल्दी। क्यों? क्योंकि अ, वो स्ट्राइक में काम आएगा इंडिया के साथ। उसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि कुछ रिपोर्ट पाकिस्तान से आए कि कुछ टर्की से फाइटर जेट आए हैं, फाइटर जेट नहीं एक्चुअली ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आए हैं सी-17 का, जो कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट शायद लेके आएँगे। लेकिन आज ही का रिपोर्ट है कि टर्की ने उसको रिजेक्ट किया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन टर्की रिजेक्ट करे, कोई बात नहीं, लेकिन हमें अगर हमारा पास्ट हिस्ट्री देखेंगे कि टर्की का इंडिया के इंडिया मतलब टुवर्ड्स इंडिया हाउ टर्की बिहेव, कि इंडिया का टर्की का बिहेवियर या फिर टर्की का जो नेचर है थ्रू इंडिया टुवर्ड्स इंडिया, वो उतना अच्छा नहीं है एक्सपीरियंस, क्योंकि वो इंडिया को बहुत टाइम में क्रिटिसाइज करते हैं और पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाते हैं। तो इस वॉर में भी पाकिस्तान के साथ ही रहेंगे। लेकिन अब कौन किसके साथ है, यहाँ पे तो एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि चाइना या फिर जैसे कि टर्की, ये सब कंट्री पहले से ही पाकिस्तान के साथ दिख रहा है खड़ा होते हुए। हाँ, तो इसमें ऐसा है कि जब वॉर स्टार्ट होता है ना, तब जाके असलियत में पता चलता है कि कौन किसके साथ खड़ा है। और ज़्यादातर केस में क्या होता है, कंट्री न्यूट्रल बन जाता है। हम तो शांति के पक्ष में हैं, हम ना उधर ना इधर साइड में, जो कल मैंने बोला। हम चाहते हैं कि ये डी-एस्केलेशन हो, मिल बैठ के बात करें, वो वॉर के टाइम में होता है, पता चलता है। लेकिन अब बात ये है कि अगर जो मुझे कमेंट आया, अगर उसमें ये देखें कि मतलब उन्होंने इस वॉर को बस 2 2 ही स्टेट के बीच का अफेयर देखा है कि 2 स्टेट है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इन दोनों के बीच का ही ये अफेयर है, मतलब बिज़नेस है ये वॉर इस कॉन्टिनेंट में।
लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, वॉर को जब हम देख रहे हैं तो एक लार्जर पिक्चर देखना चाहिए कि इसमें किसका क्या फ़ायदा होगा, किसका क्या लॉस होगा, गेन लॉस, है ना? ये सब देखेंगे। तो इसमें अगर स्पेशली हम टर्की को छोड़ भी दें, चाइना को देखें, तो चाइना का इससे क्या लेना-देना है? इससे क्या उसको फ़ायदा मिलेगा? क्या उसका कोई लॉस होगा? तो चाइना का कोई भी लॉस नहीं है, उसको गेन होगा। लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों का ही डिस्ट्रक्शन होगा, दोनों का ही डिस्ट्रक्शन होगा। किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा। लेकिन चाइना का बहुत फ़ायदा होगा, कैसे? एक तो चाइना का जो स्ट्रैटेजिकली, मिलिटरीली और इकोनॉमिकली एक एडवांटेज आ जाएगा इंडिया के ऊपर फिर से, कैसे? क्योंकि अभी इंडिया का जो पिछले कुछ सालों से जो फ़ोकस है, वो किस तरह से इंडियन ओशन रीजन में या फिर मैरीटाइम सिक्योरिटी में हमने अपनी जो रिसोर्सेज़ है, जो फ़ोकस है उधर किया है, कि इंडियन ओशन रीजन या फिर इंडो पैसिफिक में इंडिया एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बना रहा है, सो दैट वी कैन काउंटर और वी कैन बैलेंस चाइना इन द ओशंस, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ प्रेशर इन द नॉर्दर्न और द ईस्टर्न बॉर्डर, गलवान में भी जो हुआ था 2020 में। तो इससे जब हम हमारा फोकस मेरीटाइम सिक्योरिटी या फिर इंडो पैसिफिक से हमारा फोकस जब वॉर होगा पूरी तरह से शिफ्ट होके यहाँ पे कॉन्टिनेंटल बॉर्डर सिक्योरिटी में आएगा विद पाकिस्तान, तो हमारा पैसा, बजट, हमारा रिसोर्सेस, इवन हमारा स्ट्रैटेजी ये शिफ्ट होंगे यहाँ पे। तो इसमें चाइना का ही फायदा है। दूसरा रीज़न ये है कि अभी ये जो ट्रम्प का टैरिफ वॉर कर रहा है चाइना के साथ या फिर इंक्लूडिंग इंडिया सबके साथ, तो इसमें चाइना का ज़्यादा लॉस है। और चाइना से इसीलिए चाइना से बहुत सारा कंपनीज निकल रहा है, क्योंकि उनका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है वो बहुत महंगा हो रहा है यूएस में, और यूएस में नहीं खरीदा, इसलिए बहुत सारे कंपनी क्या कर रहे हैं, वो अपना जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो निकाल रहा है, निकाल के मोस्ट लाइकली वो वाइबल ऑप्शन देख रहा है, वाइबल डेस्टिनेशन देख रहा है इंडिया को उनके लिए। तो इंडिया में आएंगे शायद, लेकिन अगर इंडिया एक वॉर में उलझ जाए तो कंट्री स्टेबल रहेगा? नहीं रहेगा। अब जो कंट्री स्टेबल नहीं है, इंस्टेबिलिटी रहेंगे, वॉर होगा तो हु विल कम? कोई भी एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज या फिर बड़े बड़े जो भी इन्वेस्टर्स है, वो इन्वेस्ट क्यों करेंगे? क्योंकि कंट्रीज का जो लैंडस्केप है पॉलिटिकल और मिलिट्री, वो बहुत वॉलेटाइल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये वॉर अगर होगा तो चाइना का बेस्ट इंटरेस्ट में है, उनके लिए ठीक ही है। मतलब एक कहावत है ना, लाठी भी ना तोड़ा और सांप भी मर गया, ऐसा टाइप का होगा। तो अब ये हो गया एक बात। अब मैं फिर भी बोलूँगा, क्योंकि मेरा वीडियो ये था कि पाकिस्तान प्रीएम्प्टिव एक्शन नहीं करेंगे, ठीक है? चलो नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि उसका इकोनॉमी अभी साथ नहीं देगा, मिलिट्री भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है इंडिया जैसा, और साथ ही साथ उसके पास एलाइज़ नहीं है। लेकिन दूसरा और क्या सिनेरियो है या फिर क्या पॉसिबल सर्कमटेंस है जिसमें वॉर हो सकता है? हाँ, दूसरा भी एक है। अब दूसरा ये है कि मैंने कल बोला था या फिर पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि एक विजिबल काइनेटिक मिलिट्री एक्शन इंडिया को लेना पड़ेगा, क्योंकि वो हम सबका एक डिमांड है या फिर आम हिंदुस्तानियों का ये डिमांड है कि ना, पाकिस्तान को सबक सिखाना ही है। और सबक डिप्लोमेटिक या फिर पॉलिटिकल जो डिसीजन लिया गया है वो तो है उस जगह में, आगे भी लेंगे, लेकिन उसके साथ-साथ हमें एक विजिबल काइनेटिक मिलिट्री ऑपरेशन चाहिए। तो ये तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये तो करना ही होगा। करेंगे सरकार, जितना लग रहा है, जितने सारा प्रिपरेशन देख रहे हैं, चाहे जो मैंने कल वीडियो में बोला, हाई कमिश्नर को ब्रीफिंग करना हो, इंडियन नेवी का जो भी ट्वीट आप देखेंगे तो एनी टाइम, एनीवेयर, एनी हाउ ऐसा टाइप का, या फिर उनका जो भी ऑपरेशन हो रहा है, या फिर इंडियन आर्मी का ऑपरेशन मध्य प्रदेश में हो रहा है, आक्रमण, और मतलब जो मोबिलाइजेशन हो रहा है, इससे लग रहा है कि एक एक काइंड ऑफ सिनेरियो बन रहा है, एक सर्कमटेंस बन रहा है कि पाकिस्तान को एक जवाब दिया जाएगा मिलिट्रीली। तो जब पाकिस्तान को ये जवाब हम देंगे, हमारी फोर्सेस एंटर करेंगे पीओके में या फिर इनसाइड द पाकिस्तान, चाहे फाइटर प्लेन लेके हो या फिर इन्फेंट्री में हो, जब जाएंगे तो हमारा दलील या फिर हमारा जस्टिफिकेशन क्या होगा टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी, कि हमने आतंकवाद के खिलाफ स्ट्राइक किया है, युद्ध छेड़ा है, यही बोलेंगे हम। लेकिन पाकिस्तान क्या इस बात को मानेंगे? नहीं। वो क्या जस्टिफाई करेंगे? वो कैसे बताएंगे दुनिया को या फिर अपनी जनता को कि ये हमारे ऊपर डायरेक्ट अटैक है फ्रॉम ए राइवल कंट्री और फ्रॉम ए एनिमी कंट्री? तो तब उनका जनता या फिर उनका सरकार, जैसे पुलवामा में हुआ, मतलब बालाकोट में हुआ था कि उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था। अगर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया इस बार भी, अगर हमने कुछ स्ट्राइक, मिलिट्री स्ट्राइक किया, लिमिटेड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट या फिर लिमिटेड एक स्ट्राइक किया उनके इनसाइड द पाकिस्तान, इनसाइड द पीओके, अगर उन्होंने उसमें रिटालिएट किया, तो इस बार वो नहीं होगा।
जो लास्ट टाइम हुआ था कि बालाकोट में हमने स्ट्राइक किया, उन्होंने हमारे ऊपर किया, फिर अभिनंदन वहाँ पे लैंड किया, उसके बाद चीज़ें ठंडा हो गया। इस बार अगर हमने जवाब दिया, हमने स्ट्राइक किया अगेंस्ट टेररिज्म, जो कि हमारा एक बहुत ही ज़्यादा जस्टिफाइबल पॉइंट है, लेकिन उनका अटैक कहाँ पे होगा? वो अगर हमें रिटेलिएट करेंगे तो कहाँ पे करेंगे? हमारे यहाँ पे कोई टेररिज्म स्पॉट है, टेररिज्म अड्डा है या फिर कैंप है, जिसको वो तोड़ने के लिए या फिर मारने के लिए आएँगे? नहीं ना, वो कहाँ पे आएँगे? वो हमारी आर्म फोर्सेस को रिटेलिएट करेंगे, हमारी मिलिट्री एसेट को, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयर फोर्स को करेंगे। तो तब इस बार मुझे नहीं लगता है कि हमारी सरकार कुछ जवाब नहीं देंगे। तब फिर और स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन जाएँगे, स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स जाएँगे टू पाकिस्तान। तो अब अगर वो फिर से एस्केलेट करेंगे, तो इस सिचुएशन में एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट या फिर एक फुल स्केल वॉर भी, क्योंकि वॉर के बाद तो किसी को कुछ पता नहीं, वो छेड़ सकता है। तो ये एक दूसरा पॉसिबल सिनेरियो या फिर पॉसिबल सर्कमस्टेंस हो सकता है वॉर होने का। ठीक है, बस लास्ट में एक मुझे कोट याद आ रहा है, जो मतलब इस टाइम में शायद वो कोट थोड़ा-सा फिट बैठ सकता है, जो लियोन ट्रॉट्स्की, एक रशियन रिवोल्यूशनरी या फिर कुछ पॉलिटिकल थिंकर थे। उन्होंने एक बार बोला था कि यू मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन वॉर, बट वॉर इज़ इंटरेस्टेड ऑन यू। तो अंत में नमस्कार।